भारत जो कि एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक देश है, जहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और जहाँ की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। ऐसी परिस्थिति में भारत का महत्व दुनिया के नजरिए में कुछ अलग ही हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात रही कि आज तक भारत के लोग या भारत की लीडरशिप दुनिया भर को ये बताने में असमर्थ रही कि भारत देखिए आपके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों आप भारत की अवहेलना कर रहे हैं? क्यों आज तक आपकी नजरों में भारत नहीं आया? आप लोग भारत को चूज कर सब कुछ ले जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी भारत के पास इतना कुछ बचा है कि आपसे समेटते नहीं बनेगा। लेकिन वही चीजें आज हो रही है। आज इस तरह से दुनिया के अंदर ढोल बजाकर बताया जा रहा है कि देखिए भारत क्या है, वो क्या कर सकता है और उसके साथ जुड़कर उसके साथ सामंजस्य बनाकर आप क्या क्या पा सकते हैं। और उसका रिजल्ट भी कुछ ऐसा मिल रहा है कि जो हमारी अपेक्षाओं पर पूरी तरह से खरा उतरता है। दोस्तों, कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है भारत और यूके के बीच में, और ये जो कुछ बड़ा होने जा रहा है, बताया जा रहा है कि दिवाली से पहले ही वो खुशखबरी हमें मिल सकती है। और इसका मैं अभी आपको मोटा मोटा बता दूं कि जो लास्ट मंथ बोरिस जॉनसन भारत के विजिट पर आए थे, उसी दौरान इसको लेकर कुछ बड़े प्लानिंग कर ली गई थी, जो कि अब साकार होने जा रही है। क्या है पूरा मुद्दा, क्या हो सकता है, मैं आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में बताने वाला हूं। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन के दौरे पर इस समय भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी गए हुए हैं, और वहां पर जाकर जो उन्होंने सबसे बड़ी बात रखी है वो ये रखी है रक्षा के क्षेत्र से रिलेटेड, कि हम लोग दुनिया की तमाम डिफेंस कंपनीज को भारत के लिए आमंत्रित करते हैं। भारत में आने के बाद जब आप भारत में काम शुरू करेंगे, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करेंगे, उसके बाद वो सारी सहूलियतें जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं वो सारी आपको दी जाएंगी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कोई बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जिसको लेकर आप असमंजस में रहते हैं कि किसी को ट्रांसफर की जाए या फिर ना की जाए, उसके लिए भी हम आपको बाध्य नहीं करेंगे। यानी अगर आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, हमारे लिए वो उपयोगी है, आप उसे भारत में बना रहे हैं, तो भारत की आवश्यकताएं उसी टेक्नोलॉजी के जरिए आप पूरी कीजिए। इस बात की आपके साथ कोई अनिवार्यता नहीं रहेगी कि आप उसकी टेक्नोलॉजी हमारे साथ साझा कीजिए। यानी पूरा फ्री माहौल देने की कोशिश की है पीयूष गोयल जी ने भारत में आकर डिफेंस क्षेत्र में काम करने के लिए, जिससे कि भारत की जरूरतें तो पूरी होंगी ही होंगी, साथ ही उन कंपनीज को जो बाहर से ऑर्डर्स मिले हैं उनको पूरा करने के लिए भी प्रोडक्शन भारत में किया जाए। इसी के साथ साथ आपको पता होगा कि ब्रिटेन इस समय भारत के साथ डिफेंस समझौते बढ़ाने के लिए बेकरार है। जैसे ही रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, उसके बाद ये सारी यूरोपियन कंट्रीज ने भारत का रवैया देखा, जो कि रशिया की तरफ काफी हद तक झुका हुआ था, जिसका खामियाजा इन्हें अभी भी भुगतना पड़ रहा है। और आने वाले समय में इसी तरह का रवैया अगर भारत का रहा, रशिया के प्रति अगर ज्यादा झुकाव रखा, तो वो इनकी सेहत के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि भारत जैसे बड़े देश का झुकाव रशिया की तरफ होना कहीं ना कहीं रशिया को बल देता है। इसलिए इन लोगों ने ठाना कि भारत की अब निर्भरता जो कि रशिया के ऊपर थी, उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जाए हमारे ऊपर, ताकि कम से कम रशिया की खिलाफत ना सही, रशिया का फेवर भी भारत न कर सके। इसी का नतीजा हम लोगों ने देखा जब बोरिस जॉनसन भारत आए थे, तो उनके साथ में टेम्पेस्ट परियोजना से जुड़ी हुई एक टीम भी आई थी, जिन्होंने भारत को अगेन, यानी पहले कई बार वो लोग टेम्पेस्ट परियोजना से भारत को जुड़ने के लिए आमंत्रित कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद इस बार कुछ उन्होंने विशेष बातें की और भारत को एक बार फिर से आमंत्रित किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम आपको वो सारी हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए मदद भी करेंगे जो कि आप अपने स्वदेशी फाइटर जेट में इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे कि एम का तेजस मार्क 2 या फिर TBF वगैरह ले लीजिए। लेकिन इससे भी पहले जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। मैंने आपको कुछ समय पहले वीडियो बनाकर बताया था कि बोरिस जॉनसन की जो भारत विजिट हुई है, इसका एक और बड़ा मकसद है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना। वैसे भी ब्रिटेन जब से यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है, उसको एक बड़ा मजबूत व्यापारिक साझेदार चाहिए, जिसके लिए सबसे उपयुक्त तो भारत ही होगा। दरअसल बताया जा रहा है कि पीयूष गोयल दाओस में विश्व आर्थिक मंत्र की सालाना बैठक में शामिल होने के बाद सीधे लंदन पहुंचे हैं, जहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की चौथे दौर की बातचीत से पहले वो ब्रिटेन के बाकी सब बड़े कारोबारियों से बातचीत करना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रिटेन और भारत के बीच में चौथे दौर की बातचीत होगी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, वो होनी है 13 जून को। तो ये चौथे दौर की बातचीत हो, इससे पहले ही वो पूरा रोड मैप तैयार कर लेने के लिए तैयारियां इस समय कर रहे हैं। और यकीनन ये अगर चीजें होती भारत और ब्रिटेन के बीच में, तो यकीनन ये दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा हितकारी होगा। वैसे मैं आपको रिसेंट की खबर बता दूं कि 2050 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्रिटेन दुनिया भर में हथियार बेचने के मामले में टॉप 5 से नीचे आ गया है। ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन कितना ज्यादा अंडर प्रेशर है। अगर यहाँ पर उसे भारत जैसा बूस्ट मिल जाता है तो यकीनन ये उसके फ्यूचर के लिए बड़ी शानदार चीज होगी। वैसे भी इस समय देखा जा रहा है कि भारत लगातार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, मिडिल ईस्ट के देशों में ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में ले लीजिए, और अभी यहाँ पर। इसके बाद यकीनन अगला नंबर यूरोपियन यूनियन का होगा, जिसके बाद हम लोग पूरे यूरोप में फ्रीली पूरा ट्रेड कर पाएंगे, जो कि भारत के फ्यूचर के लिए भी यकीनन बड़ा ही स्वर्णिम दौर होगा।
अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।